नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। चलो, पिछली क्लास में हमने पौधों के बारे में देखा था, जो एनसीईआरटी का सार चल रहा था, ठीक ना। आज देखें हम ये जानवर के बारे में, स्लॉथ हो गया, जितने भी सारे जानवर हैं उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। इतना आ गया समझ में? तो यहाँ किसके बारे में देखेंगे? जानवर। तो उससे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या देख रखनी है कि जानवरों का आवास क्या क्या होता है, कौन धरती पर रहता है, जल पर कौन रहता है और जल थल दोनों में कौन रहता है। तो आपको पता होना चाहिए जल धरती पर कौन कौन रहते हैं। एक तो स्तनधारी होते हैं, क्या होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। चमगादड़ आता है, ब्लू व्हेल आता है, आपका डॉल्फिन आता है, मनुष्य आता है, गाय वगैरह जो जन्म देते हैं, ठीक है। और भी आएंगी, बकरी वगैरह। सरीसृप क्या होते हैं? रेप्टाइल, जो रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया। इतना आ गया। पक्षी वर्ग में कौन आएगा दोस्तों? तो आपका कबूतर, जो पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। जल में कौन आएगा? जल में, और देखो आवास जल में भी होता है कुछ का, तो मत्स्य वर्ग आ जाएगा। समुद्री घोड़ा एक मछली होती है, ठीक है। रोहू हो गया आपका, कतला हो गया। और जल और थल दोनों में कौन आता है? तो उभयचर, जो उभयचर होते हैं जैसे मेढक वगैरह, ठीक है, वो आते हैं। तो इतने हो गए। चलो, इतना आ गया समझ में, तो आगे चले हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने स्लाइड पर। इसके बाद है आपको जे दिया, जो अभी समझाया वही यहाँ पर भी है। क्या है? वो यहाँ पर भी है। देखो, भूमि में जानवर पेड़ों पर निवास करते हैं, मतलब जानवर जमीन और पेड़ों पर निवास करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्तनधारी, अभी बताया स्तनधारी में, ठीक है, कौन कौन आएगा? चमगादड़, ब्लू व्हेल और आपकी और कौन? डॉल्फिन वगैरह, ठीक है। सरीसृप में कौन आते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे मेढक, सॉरी क्या होते हैं आपका? मगरमच्छ, सांप हो गया, ठीक है, ये हो गया, कछुआ हो गया। जानवर जल और थल दोनों में रहते हैं, मतलब जल में रहें, उनको बोलते हैं कीड़े मछली, कीड़े फेफड़े, ये सभी कहाँ होते हैं? जल में। सांप वगैरह हो गया, ठीक है। भूमि और पानी में रहें, वे होते हैं, दोनों में रहते हैं। और रहने में क्या होता है? उनको सक्षम होते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर। उभयचर मतलब होता है एम्फीबिया, ठीक है। जैसे मेढक हो गया, कछुआ, सांप, मगरमच्छ आदि, ठीक है। अब इसमें पढ़ना किस किस के बारे में है दोस्तों? तो याद रखना, यहाँ शेर के बारे में पढ़ेंगे हम, बाघ के बारे में क्या विशेषताएं हैं, हाथी के बारे में, सांप हो गया, स्लॉथ हो गया, आलसी जानवर है सबसे, ठीक है। मकड़ी के बारे में, रेशम का कीड़ा, पश्मीना जो बकरी है जिससे हम पश्मीना शॉल तैयार करते हैं, मधुमक्खी हो गया, गिलहरी हो गया, चूहा, केंचुआ, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल। तो इतने सारे टॉपिक पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा आपका, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई साहब हैं, जंगल के राजा कौन होता है? शेर होता है। कौन होता है दोस्तों? शेर। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले, शेर कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का। कैसा होता है? भूरे। शेर की गर्दन पर लंबे बालों से ढकी होती है, जिससे क्या होती है? देखा होगा कभी कभी, इसको बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? कयाल बोलते हैं, जो ये ढकी रहती है यहाँ पर, ऐसा देखा होगा ना, ये पूरा रहता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? अयाल, ठीक है। शेर अयाल का उपयोग क्या के लिए करता है? गर्दन और गले की सुरक्षा के लिए ही बनाई जाती है, ताकि उसकी सुरक्षा हो जाए, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो, और क्या है इसमें? इसमें और क्या है दोस्तों? तो देखो, इसके बाद है जंगल का राजा कौन होता है? शेर। कौन होता है? शेर। भारत में, और शेर गुफा में रहता है। इसका आवास क्या होती है? गुफा, जिसको केनल बोलते हैं। इसकी गुफा को क्या बोलते हैं? केनल बोलते हैं। ये पढ़ाएंगे, ठीक ना। टॉपिक भी चलेंगे आपके, तो परिवार में हो गया, पौधों के बारे में, जानवरों, तो उसमें भी पढ़ेंगे हम डिटेल से। इसका आवास गुफा जंगलों में होती है। भारत में सबसे ज्यादा शेर कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो आपको एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका, कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? गुजरात में है। वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? शेर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक है, पालनपुर कुनो अभ्यारण्य। पालनपुर कुनो अभ्यारण्य, कुनो अभ्यारण्य, ठीक है। उद्यान बन गया। अब क्या बन गया? पहले अभ्यारण्य था, अब उद्यान बन गया। ये मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर भी क्या लाए गए? एशियाई शेर। क्या है? एशियाई जो बब्बर शेर होते हैं, देखा होगा, वो लाए गए हैं, ठीक है। कहाँ से? एक क्वेश्चन पूछा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो, इतना हो गया। इसके बाद और क्या है दोस्तों? और याद रखना आपको, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? देखो, शेरों के एक समूह में कितने शेर शेरनी रहती हैं? 10 से 12 शेर शेरनी और बच्चे रहते हैं, ठीक है। समूह का नेतृत्व कौन करता है? मतलब इनके समूह का लीडर कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना, लीडर होता है इनकी शेरनी। कौन होती है? शेरनी। इतना आ गया समझ में। चलो, और क्या क्या है इसमें? समूह का नेता होता है, ठीक है, ये तो देख लिया हमने। और क्या है इसमें? ठीक है।
इसके बाद क्या है आपको याद रखना है, इसके बच्चे पैदा होने पर कितने किलो के होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आपके 1 से 2 किलो के होते हैं। कितने? 1 से 2 केजी के होते हैं इनके बच्चे जो रहते हैं, ठीक है। इसके बाद शेर नर 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देता है, समझ रहे हैं? मतलब जब शेर का नर बच्चा होता है तो वो क्या करता है, 2 से 3 साल का जैसे ही होता है वो अपने समूह को छोड़ जाता है, फिर अलग से निवास करता है, फिर अपना अलग परिवार बसाता है, ठीक है। इस टाइप से होता है जी, ठीक है। शेर अपने इलाके का निर्धारण किसके द्वारा करता है? मूत्र के द्वारा। क्या करता है? मूत्र के द्वारा अपने एरिया का निर्धारण। जैसे इसका एरिया है तो ये समझ जाते अन्य जानवर वो इसमें सूंघ लेते हैं, हाँ ये किसका इलाका है, ये भाई साहब जंगल के राजा शेर का इलाका है, तो यहाँ नहीं जाना वरना जान नहीं बच पाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलो इसके बाद शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति कितनी होती है? तो याद रखना मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। कितनी होती है? मनुष्य से 6 गुना अधिक स्पष्ट देख सकता है। तो ये मत सोचना कि हम जंगल में गया और बोला अंधेरा है, क्योंकि अंधेरे में भी वो सही से देख सकता है हमसे 6 गुना, तो वो समझ जाएगा कि तो वरना तुम जाओ जंगल में छुप जाओ कि नहीं यहाँ तो अंधेरा है, ठीक है, या तुम दूर छुप जाओ तो वहां से तुम्हारी आवाज भी पहचान लेता है। कैसे? देखो इसका शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो है इसका, ठीक है। और भाषा में सिंह कहा जाता है, जैसे गज, गज किसे कहा जाता है? हाथी। वैसे ही सिंह कहा जाता है किसको? शेर को कहा जाता है। किसमें? संस्कृत भाषा में। इतना आ गया समझ में? चलो इतना आ ही गया होगा, ठीक है। और क्या क्या है दोस्तों? और भी है, बहुत कुछ है। क्या है? शेर अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगाता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो देखा होगा शेर की मूंछें जो रहती हैं इस टाइप से रहती हैं, देखा होगा ना। शेर भाई साहब ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब इनका हमें डायग्राम तो नहीं बन रहा, कि समझ लेना ये शेर है, ठीक है। इनकी क्या होती हैं? मूंछें होती हैं। ये मूंछें जब हिलती हैं तो इनसे समझ जाते हैं कि हाँ सामने कौन है, या तो जानवर है या क्या है, हवा से हिल रही, ठीक है। तो उससे समझ जाते हैं कि कितनी दूर कोई जानवर है। इनकी कानों की मदद से या अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज भी सुन लेते हैं और अंतर भी स्पष्ट कर लेते हैं कि वहां जानवर है या पौधों के हिलने की वो आ रही है। तो ये किसके बारे में है? तो ये शेर के बारे में है। चलें और चलो, तो इसके बाद है भाई साहब कौन है? बाघ। कौन है भाई साहब? ये हमारे वाघ। इनकी क्या विशेषता है? तो याद रखना भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होता है? बाघ है। और भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं? अपने एमपी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए एमपी को क्या बोलते हैं? एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां होती हैं दोस्तों, देखा होगा, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती हैं? ये काली और पीली धारियां होती हैं। भाई साहब देखो इतना बहुत मजबूत दांत होते हैं इनके, देखा होगा, ठीक है। तो इनसे तो बच ही नहीं सकते अपन अगर बच गए, ठीक है। चलो इतने आ गए समझ में। स्टेट में भी कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद बाघ के शरीर पर काली धारियां होती हैं, ये तो हो गया। और क्या है भाई साहब के बारे में? हाँ और क्या है, ठीक है। तो इसके बाद याद रखना आपको, चलो इसके बाद थोड़ा 1 सेकंड, चलो इतना आ गया समझ में। अब क्या बाघ की उम्र कितनी होती है दोस्तों? तो लगभग याद रखना 26 साल होती है। कितनी होती है इनकी एज? होती है 26 साल तक ही ये जीवित रह पाते हैं, ठीक है। इतना आ गया। चलो और क्या है अपना? हाँ बाघ अपने इलाके, देखो जैसे शेर करता है वैसे ही जो बाघ करता है वो भी मूत्र के द्वारा करता है। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग कितने बाघ रहते हैं? 10 से 12 बाघ रहते हैं एक समूह में लगभग, ठीक ना। बाघ को नर बच्चा 3-4 वर्ष में रहता है, अभी बताया था ना, 3-4 साल में ही रहते हैं और उसके बाद अपना जो ग्रुप है उस समूह को छोड़ देते हैं। वहां हथनी रहती है, उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वही क्या सॉरी बाघन रहती है, ठीक है। ये हो गया। बच्चा कितने किलो का होता है? जैसे हमने शेर का बच्चा बताया था 1 से 2 किलो का, ऐसे इनका होता है 2 से 2.5 kg का रहता है बच्चा, ठीक है। बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर सुनी जा सकती है? समझ रहे, 3 किलोमीटर दूर तक ही आप समझ सकते हो, मतलब 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज आएगी। देखा होगा जंगलों के आसपास के गांव में आती है, ठीक है, वो दहाड़ते हैं, ठीक ना, ये होती है। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, अभी तो बताया है, इन मूंछों के माध्यम से अपना क्या कर लेता है दोस्तों? रास्ता बना लेता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए और क्या खासियत है इसकी? देखो बाघ जंगल में पत्तियों
की सरसराहट या हिलाने के कारण को दूर से ही पहचान लेता। मतलब जब पत्तियां हिलती हैं तो समझ जाता है सामने शिकार है या और कोई जानवर है या हवा से हिल रही हैं। तो उनमें भी अंतर जीव के आने के कारण या हवा के कारण, इसका अंतर उसको पता चल जाता है। इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ कान कई दिशाओं में घूम जाते हैं चारों तरफ, जैसे अपनी आंखें घूमती ना उसके कान भी घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये नए नए फैक्ट हैं, थोड़ी चीजें याद रखना, जब जंगल जाओ तो थोड़ी ध्यान रखना अपने भाई साहब के बारे में, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसलिए सुरक्षा के साथ ही सुरक्षा लेकर ही जाना है अपन को घूमने। उसके बाद बाघ अंधेरे में बताया था कितने गुना, 6 गुना अधिक देख सकता है, ठीक है। कितने गुना, 6 गुना अधिक देख सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अब क्या हुआ था दोस्तों, तो बाघों की आबादी क्या हो रही थी, आबादी तेजी से घट रही थी। इसका मुख्य कारण क्या है, बाघों का अवैध शिकार होने लगाता है, प्राकृतिक आवास शरण होने लगी थी, जिस कारण क्या है इनकी आबादी घट रही थी। तो इसी आबादी को बरकरार रखने के लिए हमने क्या किया था, कुछ किया था। देखो 1973 में क्या हुआ था, तो हमने टाइगर प्रोजेक्ट लाया था। कब, 1973 में, बाघ संरक्षण परियोजना, ठीक है, परियोजना। ये कब स्टार्ट हुई थी, तो याद रखना आपको 1973 में स्टार्ट हुई थी। और कहां से, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो अच्छा, कोई बता सकता कमेंट में ये कहां पर है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में, ठीक है। इसका पुराना नाम बता सकता कोई, तो पुराना नाम था हैली। क्या था इसका, हैली था, ठीक है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कब बना था, 1936 में बना था। और इसके नया नाम क्या है, तो अभी है इसका रामगंगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज याद रखना, जो बाघों के लिए जो संरक्षण प्रदान किया है, मतलब जो बाघों की सुरक्षा के लिए काम किया है, वो एक इंसान है, उनका नाम है, कौन है, तो उनका नाम है कैलाश सांखल। कौन है, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, बाघों के लिए काम किया है, इसलिए इनको बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलो इतना आ गया समझ में, चलो हो गया। और इसके अलावा और क्या है दोस्तों, और भी चीजें याद रखना, क्या है, इनको बोलते हैं। और अच्छा ये बताओ टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 29 जुलाई को। क्या, 29 जुलाई को मनाते हैं हम टाइगर दिवस, विश्व अंतरराष्ट्रीय, क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, टाइगर दिवस। इतना आगे समझ में, तो जी आपको इतनी चीजें इनके बारे में याद रखना, बाघ के बारे में, ठीक है। चलो और क्या है, चलो आगे चलते हैं हम। देखो अभी बताया प्रोजेक्ट चला था, कहां से चला था, जिम कॉर्बेट ओशियन, यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड अपना जो भारत का है, ठीक है, जिसकी राजधानी देहरादून है। चलो हो गया। और क्या है दोस्तों, अब है भाई साहब शेर। जंगल का राजा कौन होता है, शेर। शेर तो चला गया, ठीक है। दूसरा है अपना हाथी। क्या के बारे में है, हाथी के बारे में है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें स्थलखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है, जो जमीन पर पाया जाता है, वो होता है अपना हाथी होता है। क्या होता है दोस्तों, हाथी होता है सबसे बड़ा जीव, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी है। कब घोषित किया गया था, 2010 में किया गया था, ठीक है। हाथी की आयु कितनी होती है लगभग, तो याद रखना आपको 70 साल होती है। कितनी होती है, लगभग 70 साल इसकी एज होती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो और क्या है हाथी के बारे में, ठीक है। हाथी के बारे में और क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए गर्मी अधिक लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं दोस्तों, ब्लैक कलर। क्योंकि जो काला रंग होता है वो अच्छा अवशोषक होता है सूर्य की किरणों का, तो वो जल्दी अवशोषित कर लेता किरण, ठीक है। जबकि सफेद नहीं करता है, वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए गर्मी में बोलते हैं हमें काले कपड़े ना पहनकर सफेद कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि काले में गर्मी ज्यादा लगती है, इस कारण होता है। तो बेचारा, और याद रखना आपको हाथी का दिमाग भी बहुत बड़ा होता है। कितना होता है, इतना बड़ा नहीं, बड़ा से मतलब है लगभग 5.5 किलो। जैसे हमारा मनुष्य का कितना होता है, मनुष्य का आपको पता होगा, मनुष्य का होता है कितना, 1400 ग्राम, ठीक है। और महिलाओं का कितना होता है दोस्तों, तो महिलाओं में थोड़ा कम रहता है दिमाग, कम मतलब वैसे कम नहीं, वजन में कम रहता है। कितना रहता है, तो फीमेल में रहता है 1350 ग्राम, ठीक है।
ये सिर्फ क्या होता है, वजन में होता है दोस्तों, वरना समझो वैसे होता है, कम दिमाग नहीं होता लड़कियों में, ठीक ना। लड़कियां भी बहुत आगे हैं, देखा होगा आपने पीवी सिंधु के बारे में, सानिया मिर्जा हो गया, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये भी है एनसीईआरटी में, बछेंद्री पाल हो गई, तो बहुत आगे जाती हैं। तो वो वजन में कम होता है, वैसा तो ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब बराबर ही होता है लगभग। चलो हो गया। भारत में सर्वाधिक जो हाथी हैं कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में। सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी मिलेंगे आपको, ठीक है। हाथी समूह में रहते हैं, उनको समूह में रहना पसंद होता है क्योंकि कोई शिकार नहीं कर ले, ठीक है। इतना हो गया। और बुजुर्ग हथनी कौन होती है, इस समूह की लीडर होती है, इनका नेता होती है, ठीक है। इसके बाद नर जो बच्चे रहते हैं वो 14-15 साल बाद समूह छोड़ देते हैं, जैसे शेर छोड़ते थे वैसे ही ये लोग भी छोड़ देते हैं 14 से 15 सालों के बीच में। इतना आ गया समूह। चलो, एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितने किलोग्राम पत्तियां खाता है दोस्तों, तो 100 kg। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हाथी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो इनमें आपको ये पॉइंट पूरे याद रखना आपको। 100 kg पत्तियां, छाल, घास फूस खा जाता है ये सब, ठीक है। कौन, हाथी। चलो इतना आ गया समझ में। और साथ में क्या होता है, ये शाकाहारी भी होता है, ठीक है। और क्या है दोस्तों इसमें, हाँ इसके अलावा है, गर्मी से बचने के लिए हाथी कहाँ खेलना पसंद करता है दोस्तों, तो कीचड़ या जल में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भाकाल कितना होता है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा होता है कितना, 22 माह। मतलब गर्भाकाल मतलब बच्चे को जन्म देने का, ठीक है। मनुष्य का 9 माह जैसे होता है, ठीक है, ऐसे इसका होता है 22 माह होता है। केरल, कर्नाटक और झारखंड का राज्य पशु कौन है, राज पशु हाथी है। क्या है दोस्तों, हाथी है। हाथी दिन भर में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। कितना सोता है, 2-4 घंटे, कितने, और पूरे टाइम वो क्या रहता है, चलता रहता है, ठीक है ना। क्यों सोता है, क्योंकि उसको खाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हाथी 150 मील दूर से ही बारिश का पता लगा लेता है। कितने, 150 मील दूर से ही क्या पानी का पता लगा लेगा, हाँ भाई साहब यहाँ पर जल है, आपका क्या है, जल है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसके बाद है हाथी एक दूसरे की चिचाड़। क्या है, हाथी एक दूसरे की चिचाड़ को कितने किलोमीटर सुन सकते हैं, 8 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। किसको, चिचाड़ को, ठीक है। इतना आ गया। चलो और क्या है इसका, इसके बाद भारतीय हाथियों के प्रत्येक, याद रखना क्या है, प्रत्येक पे जो पैर पर 4 नाखून होते हैं। कितने, 4 नाखून। और प्रत्येक सामने के पैर पर कितने होते हैं, 5 नाखून। सामने जो रहते हैं उस पर 5 और सभी पर 4-4, ठीक है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, जैसे हमने बाघ दिवस मनाया था, जैसे 29 जुलाई को, 12 अगस्त को ऐसे क्या मनाते हैं, आपका हाथी दिवस मनाते हैं, ठीक है। जैसे खेल दिवस मनाते हैं आपका 29 अगस्त। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस। 2 फरवरी को विश्व आग भूमि दिवस, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हो गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसी जे भी आपको याद रखना है। इतना हो गया। चलो और क्या है, हाँ भाई साहब अब आ गए कौन, आपके सांप, ठीक है। तो देखने से भी भयंकर लगते हैं जे, ठीक है। तो सांपों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले पूछ ले, क्या सांप एक रेंगने वाला सरीसृप है, बताया था ये क्या है, रेप्टाइल है। क्या है, रेप्टाइल है। जैसे होता है मगरमच्छ हो गया, ठीक है, मगरमच्छ हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद कछुआ हो गया, ये रेंगने वाले हैं, प्रजाति का जीव है। कुल भारत में याद रखना 4 प्रकार के जो सांप हैं वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। इसके अलावा सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है, वो तो हम डरते हैं। लेकिन 4 कौन कौन से होते हैं इनको ध्यान में रखना। अगर ये दिख जाए तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि इनके काटने से बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है कई, ठीक ना। चलो कौन कौन से होते हैं, तो जे हैं, देखो जे भाई साहब हैं। 4 कौन कौन से हैं, तो आपको 4 याद रखना है। एक तो नांग है, कौन है, नांग या कोबरा, तो जे है, देखो दिख रहा होगा, जे देखा होगा, भयंकर टाइप से है कोबरा, ठीक है, कोबरा सांप है, ठीक है। दूसरा है करेंत, करेंत मतलब करिया जो बोलते हैं अपने ना, जे वाला, ठीक है। तो दूसरा सांप जे है, जो जहरीले हैं, इनसे बचना है, क्योंकि ये 4 सांप काट दें तो उस समय आप बच नहीं सकते, क्योंकि तुरंत इसके लिए एंटी वो चाहिए पड़ता है। इतने टाइम में आप अस्पताल पहुंचते हो, इतने में आपकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए। और इसके अलावा कोई काट ले तो घबराना नहीं है, ठीक है, तो बच जाते हैं अपन। वो जो 2 हो गए, और 2 कौन से हैं, इसके बाद कौन है दोस्तों, जे हैं, देखो इनके नाम भी याद रखना, ये दिख गए होंगे शायद। इसको बोलते हैं अफाई, ये भी जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला होता है। और ये है दुबोइया, क्या होता है, दुबोइया, जे वाला, ठीक है। तो ये भयंकर टाइप के सांप हैं, इनको काट लेते तो फिर क्या होता है, बचना नामुमकिन सा रहता है, ठीक है।
चलो इतना हो गया। और क्या है सांपों के बारे में, ठीक है। अब याद रखना है जी देखो, अब ये हो गया, ये सांप ये 2 दांत दिख रहा है ना, तो सांप के क्या होते हैं, 2 दांत होते हैं, विषैले 2 ही होते हैं, खोखले दांत बोलते हैं इनको बोलते हैं विषदंती। क्या होते हैं, विषदंती। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विषदंती होते हैं इनको बोलते हैं। ये खोखले होते हैं, जब ये काटते हैं ना तो इसी में से जहर बाहर निकलता है, ठीक है। ये हो गया। सांप काटने की दवा जो सीरम रहती है वो कहाँ से बनाई जाती है दोस्तों, तो सीरम याद रखना जो ये होती है स्नेक वैक्सीन, वेनोम, एंटी सीरप, ठीक है। तो ये होती है, ये इसी के जहर से बनाई जाती है, ठीक है। जिसकी सीरप एंटीबायोटिक उसी के जहर से बनाई जाती है, तभी अपन बचते हैं। इतना आ गया समझ में। चलो और क्या है इसमें, इसके बाद देखो सांप के दांत होते हैं, लेकिन वो क्या होता है अपने भोजन या कोई भी जो जानवर रहता है जिसको अपना भोजन बनाता है, ठीक है, उसको क्या करता है दोस्तों, तो उसको ये निकल कर खाना पसंद करता है। कैसा, निगल कर, ना कि उसको चबाता है। दांत होते हैं लेकिन वो चबाता नहीं है, क्या है, निगल जाता है, ठीक है। इसके बाद किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही खा लेता है। तो पूछेगा कौन सा सांप है जो अपने बच्चों को खा लेता है, तो किंग कोबरा। एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक घेरा बनाता है, इसके बाद ये सांप जो इससे बाहर निकल जाए वो बच जाता है, जो इसी में रहते हैं उसको खा लेता है। इस टाइप की कहानी सुनी होगी बचपन में दादी से, ठीक है। नाग या किंग कोबरा एक प्रकार का ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आएगा वह कौन सा सांप है जो अपना घोंसला स्वयं बनाता है, तो कौन है दोस्तों, नाग या कोबरा होता है, ठीक है। सांपों को क्या बोलते हैं, सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसको, सांप को। विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है दोस्तों, तो देखा होगा आपने अजगर। अजगर इतना बड़ा होता कि हमें खुद नहीं, इतना बहुत बड़ा होता, ठीक है। तो जी आपके इतनी सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और क्या है इसमें इंपोर्टेंट बातें, विश्व में सर्वाधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना आपको विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखो कुछ रेखाएं होती हैं जैसे हम बता रहे तुम्हें, ठीक है। आपको इन चीजों के बारे में आपको बहुत गहनता के साथ देखना है। जैसे ये है आपका, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका गोला है, ठीक है। ये क्या है आपका गोला है, ठीक है। इसमें कुछ रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी है तो बीच में होती है एक रेखा, एक यहाँ होती है और एक ऊपर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। जो 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये ऊपर वाली होती है कर्क रेखा। क्या होती है, कर्क रेखा। भारत के बीच में 23.5 डिग्री होती है। कितनी होती है, 23.5 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया, ये याद रखना। और नीचे कितनी होती है, तो ये होती है मकर रेखा। क्या होती है, मकर रेखा। ये दक्षिण में होती है 23.5 डिग्री। कितनी, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। इस तो अधिकतर सांप जो रहते हैं, अधिकतर सांप कितने कौन सी रेखा पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा सांप यहाँ मिलेंगे क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहीं पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे होते हैं तो यहीं पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, ठीक है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ होती है और सबसे कम होती है ध्रुवों पर। कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन ध्रुवों पर। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। चलो इतना आ गया समझ में। तो और ये कर्क रेखा क्या होती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो सबसे ज्यादा सांप कहाँ पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उनके और भी देखेंगे अपन फैक्टों के बारे में। इतना आ गया समझ में। और क्या है, सपेरा जब बीन बजाता है, याद रखना एक पॉइंट कि सांपों के जो होते हैं, सांप के कान नहीं, क्या होते हैं, तो याद रखना निकली ध्वनि से ही कंपन होती है। अनुसानुकी अगर सपेरा जब बीन बजाता है मतलब एक कंपन होते हैं, क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता है, इनके ना तो कान होते हैं, समझ रहे सांपों के, वो सिर्फ कंपन को पहचानते हैं, ठीक है। तो इतनी याद रखना, वो पागल बनाते टीवियों में, वो नांगन डांस करते, ठीक है। वो बजाता है और वो आ जाते हैं नांगन, तो वो कंपन से, उतने दूर से कैसे आ जाएगा, इतना कंपन नहीं होता। जब वो वहीं पर रहता है तो कंपन, तभी वो हिलाता है ना, अनुक्रिया करता है। इतना आ गया। और क्या है दोस्तों, और क्या है, कुछ है क्या, चलो कुछ नहीं है, थोड़ा और देख लो। देखो सपेरों को क्या कहा जाता है, जो सांप पालते हैं, जो ये करते हैं, तो इन सपेरों को कहा जाता है, सपेरों को कालबेलिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया। इन सपेरों को क्या कहा जाता है,
कालबेलिया, इतना हो गया। एक प्रसिद्ध कालबेलिया थे रोशननाथ, क्या नाम था इनका? रोशननाथ, जो क्या करते थे? जहरीले सांपों को भी पकड़ते थे, जहरीले, ठीक ना। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, कहाँ पर मिलेगा आपको? एनसीईआरटी में, ठीक ना। ये जहरीले सांपों को भी पकड़ते थे, ठीक है। इनका नाम है रोशननाथ, इतना हो गया। चलो और क्या है? अब हैं भाई साहब जी आ गए, जो सबसे आलसी होते हैं, ठीक ना। जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे आलसी कौन होता है? यही भाई साहब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भालू जैसा दिखता है, और जब भी दिखेगा आपको इसकी पिक डालना, स्लॉथ लिखना, तो ये पेड़ों पर उल्टा लटका हुआ दिख जाएगा, ऐसा उल्टा रहता है, ठीक है। स्लॉथ एक तैराक भी है, मतलब ये पानी में अच्छा तैर भी सकता है, मतलब लटक तो है ही। अधिकांश जो स्लॉथ है कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं आपके अमेरिका महाद्वीप में, याद रखना, क्या? अमेरिका महाद्वीप में सबसे यहाँ स्लॉथ होते हैं, ठीक है। ये वाले ये अपने यहाँ नहीं मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। इतना आ गया। और क्या है दोस्तों? तो और चीजें भी आपको इसके बारे में याद रखना, ठीक है। और क्या है? चलो और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे ध्यान से सुनना है आपको। ये रात्रिचर है, क्योंकि ये 17 से 18 घंटे तो सोता ही रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत जगता है। 17 से 18 घंटे सोता है। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन ही सोच के लिए आता है। कितने दिन? एक दिन ही आता है, ठीक ना। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खा जाता है, ठीक है। जिस पेड़ पर रहेगा उसी को खा जाएगा। और स्लॉथ की औसत आयु लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो ये 40 साल तक ही जीवित रहता है। कितना? 40 वर्ष तक। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। कितने पेड़ों पर? 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है स्लॉथ पूरे जीवन काल में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो और क्या है? अब है भाई साहब मकड़ी। कौन है? मकड़ी। देखा होगा स्पाइडरमैन, जो मकड़ी काट लेता है वो स्पाइडरमैन बन जाता है, फिर वो ऐसे वो इस टाइप से रहता है। ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य, जैसे बहुत सारे संघ हैं, मोलस्का हो गया आपका, काइनोडर्मा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, ठीक ना। और भी हैं निकेटी, ऐसे संघ हैं, उनमें से एक संघ है ऑर्थोपोडा, जो सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। इसके बाद इसमें सब कीड़े मकोड़े इसी वर्ग में आते हैं, इसी में आती है आपकी मकड़ी आती है, ठीक है। उसके बाद है क्या? कीट के 6 पैर होते हैं, क्योंकि कीटों के कितने होते हैं? 6, लेकिन जो मकड़ी है इसके कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। कभी देखोगे, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। और सभी के कितने होते हैं? कीटों के 6 पैर होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में नहीं लाया जाता है, ये सामाजिक वर्ग में नहीं आती है। जो समाज के लिए काम करते हैं ये नहीं करते हैं। और कौन आता है वो देखेंगे अपन, ठीक है। अब है भाई साहब रेशम का कीट। तो रेशम का कीड़ा देखा होगा, इसको पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर, और फिर इसको गर्म खोलते हुए उसमें डाला जाता है, फिर इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो बहुत दयनीय स्थिति से इसको मारा जाता है बेचारे को, ठीक ना। एक जीव है, ठीक ना। किस लिए? रेशम प्राप्त करने के लिए इसको भयंकर टाइप से मारते हैं, इसको गर्म तेल में खोलाते, मतलब पानी में खोलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो रेशम के कीट का पालन क्या होता है? ये होता है सेरिकल्चर बोलते हैं। जैसे बहुत सारी हमने बताया था, जैसे हमने बताया है एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी देखो कुछ शाखाएं हैं, इनके बारे में याद रखना। जैसे हमने बताया क्या? एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? एपीकल्चर में होता है आपका मधुमक्खी पालन का, मक्खी, ठीक है। इसके बाद आपको बोला जाए ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरी सब्जी ले ले, भाजी ले ले, ठीक ना, इस टाइप से। तो ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? सब्जियों का। किसका? सब्जियों का, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें याद रखना, जैसे हो गया माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी, ठीक ना। इसमें होता है कवकों का अध्ययन। किसका होता है? कवकों का अध्ययन, ठीक ना। इसके बाद है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी। इसमें होता है आपका किसका होता है? शैवालों का, ठीक ना। तो ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं। ऐसी होता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में किसका होता है? तो अभी बताया है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में होता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, ठीक ना, सेरिकल्चर में। ये चीजें कुछ याद रखना है आपको। चलो इतना आ गया समझ में। इसके अलावा और क्या है दोस्तों? ठीक है, अब याद रखना शहतूत के इनको कहाँ पाला जाता है? तो शहतूत के, और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? तो इसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, ऑनलाइन स्टडी विद डीके
का ऐप है जो, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जितनी भी एनसीईआरटी, इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा। इसके बाद इसी पर चलेगी आपकी टॉपिक्स वाइज, परिवार मिथ हो गया, समाज के बारे में हो गया, मिथ क्या होते हैं, ठीक है, जानवरों के बारे में, भोजन के बारे में, पोषण के बारे में, उन सभी को देखेंगे। रेशम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? तो जिनके नाम याद रखना चारों के ये हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें पूछेगा कि इनमें से कौन से रेशम का प्रकार नहीं है। तो एक होता है टसर रेशम। कौन सा होता है? टसर। एक होता है आपका मूंगा हो गया, ठीक है, एक होता है एरी और एक होता है कोसा। ये सभी 4 प्रकार की रेशमें पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन कहाँ होता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है। फिर कहाँ होगा? लद्दाख में होता है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और असम राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है? रेशम कीट का पालन होता है। नर रेशम कीट अपनी मादा को किसके माध्यम से पहचान करते हैं? तो गंध, स्मेल के माध्यम से। क्या करते हैं? स्मेल। और देखो रेशम साड़ी पोचमपल्ली 2 स्थान है, एक तो पोचमपल्ली है, ये कहाँ आता है आपका? तो ये है तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु हो गया। ये कहां पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। दोनों क्या के लिए प्रसिद्ध हैं? रेशम साड़ियों के लिए। तो ये तो एनसीईआरटी में दिया ही गया है ये सब, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। चलो अब आ गया कौन? अब है पश्मीना, बकरी जो रहती है। कौन? तो ये पश्मीना क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है। पश्मीना प्राप्त की जाती है भेड़ से, बकरी से या और रहेंगे, ठीक ना। तो ये क्या है? बकरी रहती है जे वाली, ठीक है, पश्मीना जो देखो बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। तो कहाँ? तो ये आपका ऊपर वाला भारत है, ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर ही वाला बना है। तो ये होता आपका जम्मू कश्मीर, ये होता आपका लद्दाख। तो यहाँ पर ये लोग पालते हैं ना। कौन से लोग पालते हैं? तो ये होते हैं आपकी चांगपा जनजाति। कौन सी है? चांगपा जनजाति पालन करती है किसका? पश्मीना बकरी को पालती है, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और वो ही आते हैं, इतना कठिन नहीं आता। सीटेट, ठीक है, सिंपल है। आप लोग प्रीवियस ईयर ही लगा लोगे पेपर, जो लगवा भी रहे हैं उसको भी सही से कर लिया ना, तो 80-70 से 80% नंबर उसी में आप कवर कर लोगे, ठीक है, इतना तो है। चलो इतना आ गया समझ में। अब देखो पश्मीना जो बकरी रहती है क्या है दोस्तों? तो पश्मीना जो बकरी रहती है वो कितनी ऊंचाई पर रहती है? 5000, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाके हैं, इतने ऊपर पर रहती है, ठीक है। और पश्मीना बकरी के लिए जीवन यापन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इनका क्या होता है? वो होता है। पश्मीना बकरी मनुष्य के बाल से 6 गुना पतली होती है। मतलब हमारा एक बाल इसके कितने बालों के बराबर होता है? 6 गुना, मतलब 6 गुना बाल होती हैं ना, 6 बाल निकल आएंगे हमारे एक बाल में इनके, ठीक है। पश्मीना के सॉल स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में कितनी ग्राम होती है? 6 गुना। मतलब एक स्वेटर इसकी 6 स्वेटरों के बराबर काम करती है, साधारण जो स्वेटर रहती है ऊन वगैरह की, ठीक है। और पश्मीना बनाने में कितने घंटे समय लगता है? क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कितने घंटे लगता है दोस्तों? तो 250 घंटे का समय लगता है, ठीक ना। चलो और क्या है? पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसका नाम याद रखना, लेखा कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लेखा। और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेबू, है ना। लेखा का क्या कहा जाता है? पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है और जहां पर चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं उस स्थान को बोलते हैं रेबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेबू, ठीक है। चलो और क्या है? हाँ भाई साहब, अब आ गया मधुमक्खी, ठीक है। तो याद रखना मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? जैसे सेरिकल्चर रेशम, तो एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपीकल्चर, ठीक है। शाब्दिक मधुमक्खी का पालन किस पेड़ पर होता है? लीची के पेड़ उपयुक्त रहते हैं क्योंकि वो एक तो मीठे रहते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, ठीक है। भारत में शाब्दिक मधुमक्खी का पालन कहाँ होता है दोस्तों? तो बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनमें सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। इतना आ गया। चलो और क्या है? अब देखो इसके बाद क्या है? बिहार के मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर नगर कौन सा प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर नगर प्रसिद्ध है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे अधिक होती हैं, वहां पर माना जाता है सबसे अच्छा, ठीक है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। कैसा है? सामाजिक कीट है, क्योंकि ये क्या है? कॉलोनी और बस्तियों में देखा होगा, कॉलोनी में रहता है ऐसा ना, हमारे घरों में भी लगा लेता है अपने ये झोपड़े ना, एक समूह में बना रहता है, छेद टाइप का रहता है उसका पूरा घोंसला टाइप,
ठीक है, सामाजिक है। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग कितने शहद प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इसके एक छत्ते से लगभग 12 केजी शहद प्राप्त होता है, इसलिए लोगों और महंगा बिकता ही है, पता होगा इतनी सी डिब्बी आती है 15-15 रुपए की, ठीक है, तो बहुत महंगा बिकता है। मधुमक्खी पालन के लिए शाब्दिक उपयुक्त महीना कौन सा होता है, ये पूछा गया है। ये होता है अक्टूबर से दिसंबर। क्या होता है दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर होता है इसको पालने के लिए उपयुक्त महीना, ठीक है। इतना हो गया। चलो और क्या है इसमें, अब और क्या है देखो, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी और कुछ राजा रहते हैं। क्या रहते हैं? रानी होती है, कुछ राजा और श्रमिक रहते हैं। याद रखना है, जो नर रहते हैं इनका कोई विशेष काम नहीं होता है, ठीक है। जो अंडे देती है वो कौन देती है? रानी मक्खी ही अंडे देती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और ये क्या होते हैं? राजा, ये नर होते हैं, नर। इनको क्या बोलते हैं? ये नल्ले होते हैं, कुछ काम के नहीं होते, सिर्फ लाते हैं हाँ वहां शहद, और ये भी काम करते हैं श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। अपने साथियों को भोजन की सूचना किस माध्यम से देती हैं? तो देखा होगी डांस करती है, वो पंख ऐसे उड़ाने लगती है, कोई बैठी रहती है, तो वो समझ जाते हैं हाँ यहाँ शहद है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, चीनी के घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी और कुछ नर होते हैं। नर मक्खियों का विशेष भूमिका नहीं होती है क्योंकि ये दिया है, ठीक है। और श्रमिक मक्खी क्या कहती है? मक्खी शहद लाने का काम करती है। क्या करती है? शहद लाने का काम करती है। कौन? श्रमिक मक्खी, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में। और क्या है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? याद रखना, जैसे बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे सेब में होता है, ठीक है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक ना, ऐसी, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऐसी मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक। इसी को बोलते हैं मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH होता है इसका फॉर्मूला। इसके अलावा ये किस में होता है? और चींटी के डंक में होता है। चींटी के डंक हो गया, लाल चींटी रहते हैं, उसमें भी यही होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इमली में कौन सा होता है? इमली में बता सकता कोई? ठीक है ना, इमली में होता है आपका कौन सा? टार्टिक अम्ल होता है, ठीक है। ये इतना याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। चलो इसके बाद और क्या है? अब है चींटी। क्या है दोस्तों? चींटी के बारे में याद रखना, अंट, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या है आपका? तो चींटी सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। ये कैसे करते हैं? सूंघकर ही एक दूसरे के पीछे। देखा होगा एक चींटी रहती है जो सूंघती जाती है ऐसे, और इसी के पीछे दूसरी आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से करती है। मिलजुल कर काम समूह में रहती है, ठीक है। इसका काम बटा होता है। रानी चींटी क्या देती है? अंडे। और सिपाही चींटी क्या होती है? बिल की सुरक्षा करती है, जो सिपाही चींटी होती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और क्या है इसमें? अब है गिलहरी के बारे में। किसके? गिलहरी के बारे में, ठीक है। तो गिलहरी क्या होती है दोस्तों? स्तनधारी जीव है। कैसा है? स्तनधारी जीव है। गिलहरी कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। देखा होगा गिलहरी बैठी बैठी कुछ ना कुछ क्या करती है? कुतरती रहती है। वो ऐसा किस लिए करती है? क्योंकि उसके दांत नहीं बढ़े। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, वह कौन सा जीव है जो अपने दांतों को हमेशा कुतरता रहता है? तो चूहा भी रहेगा ऑप्शन में। चूहा नहीं, कौन है? आपको गिलहरी लगाना, क्योंकि NCERT में यही दिया है। देखा, ये रहती ना कुछ खाती रहती है, ठीक है, वरना इतने बड़े हो जाएंगे वो चलनी। ऐसे जीव जिनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं? वो स्तनधारी जीव हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और क्या है दोस्तों? अब है आपका चूहा। चूहा तो देखा ही होगा, डोरीमोन, वो चूहा बिल्ली का, ठीक है, उसी टाइप का। तो चूहा भी एक स्तनधारी है, क्योंकि बच्चों को देखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है, लेकिन सूंघने की सबसे कम देख पाता है, ठीक है, लेकिन सूंघ बहुत जल्दी लेता है। देखा होगा जहां चार आ जाता है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में? काम वाली चींटी भोजन ढूंढ कर लाती है। जी हमने बताया, श्रमिक चींटी हो गया, सिपाही चींटी हो गया, ठीक है, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। अब है भाई साहब केंचुआ। क्या होता है? केंचुआ, ठीक है। केंचुआ को क्या बोलते हैं? सांप को। अच्छा, एक सांप को पॉइंट बताया था, याद रखना। सांप को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। सांप वाले में पॉइंट में कर लेना नोट। किसान का
मित्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चूहे वगैरह कीड़े मकोड़े खा जाता है। ऐसे ही केंचुए से क्या बनाया जाता है? बर्मी कल्चर। बर्मी कंपोस्ट मतलब बर्मी मतलब होता है क्या आपका केंचुआ, कल्चर मतलब होता है ये जो बर्मी खाद होती है उसको बोलते हैं। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो इसकी वेस्ट रहता है, ठीक है, उससे ये एक तो वो खाद का काम करती है, ऊपर से ये मिट्टी को मुलायम कर देती है। केंचुआ मिट्टी को खाता है, मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुसभुरा बना देता है, जिससे जड़ें तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंचता है, जिससे क्या होता है फसल का अधिक उत्पादन ना, जिसके कारण क्या होता है फसल का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, केंचुआ के माध्यम से ही कौन सी खाद जो बोलते हैं ना जैविक खाद होती है, ये खाद ये उससे बनाई जाती है, ठीक है ना, छोड़ देते हैं, वर्मी कंपोस्ट होती है ना, उसके माध्यम से। अब है डॉल्फिन के बारे में, ठीक है, क्या है डॉल्फिन, इसको मित्र बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अगर ये हो जाए और कोई इंसान डला तो ये बेचारी उसको उस पर छोड़ देती है ना किनारे समुद्र के। ये भारत का जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में हमने किसका दर्जा दिया था? राष्ट्रीय जलीय जीव का। किसका? जलीय जीव का 2009 में, इतना याद रखना। और कौन सी डॉल्फिन है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन भी एक स्तनधारी जीव है, बताया था, क्योंकि ये किसको बच्चों को जन्म देता है। क्या होता है? बच्चों को। ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं यही पूछे जाते हैं, वरना ये बोलो कि ये तो पानी में रहता है, ठीक है ना, जलीय जीव है, मत्स्य वर्ग में नहीं आता है, किस में आता है? स्तनधारी में। और डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है जो मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है आसानी से ये सीख लेती है। इसको कैसे चलना है वो सब सीख जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बुद्धिमान होता है, जैसे चिंपांजी होता है ना वैसे ये होती है। ठीक है, भारत में और क्या है इसमें? भारत में गंगा नदी में पाई जाती है ला टाइगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक ना। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन जो कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद के पटना के मध्य पाए जाते हैं, ठीक ना, डॉल्फिन जो मछली है, ठीक है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। याद रखना ये अलग अलग है, जब इसको शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि निकालती है, मित्र से मिल रहा है तो अलग ध्वनि, मतलब हर टाइप से ध्वनि, किसी की हेल्प चाहिए तो उसके लिए, किसी शत्रु की आवाज तो उसके लिए अलग, ठीक है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या क्या हो रही है? लगातार घट रही है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलो इसके बाद है आपकी ब्लू व्हेल है। कौन है दोस्तों? तो ब्लू व्हेल है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना किसके बारे में? ब्लू। चलो इसमें क्या खासियत है? तो देखो सबसे पहले है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? तो एक क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? तो यही है ब्लू व्हेल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव। एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी ये कौन है? आपकी ब्लू व्हेल है, ठीक है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। और नीली व्हेल एक स्तनधारी जीव जलीय जीव है। क्या है? एक स्तनधारी जलीय जीव है, ठीक है। इतना आगे सबसे बड़ा नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। ब्लू व्हेल भूरसेल प्रजाति की है। कौन सी प्रजाति है? और सबसे यहाँ कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? प्रशांत महासागर में, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 5 है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, 5 महासागर हैं, उसमें से सबसे बड़ा है कितना? प्रशांत महासागर, ठीक है। इतना आगे समझ में? चलो ठीक है। इसके बाद ये चील वगैरह तो ये हम क्या पक्षियों के टॉपिक में देखेंगे, ठीक ना। तो हाँ दोस्तों, आज का ये था हमारा आज का सेशन। आपको बताना है आपको कैसा लगा, आपको लाइक करना है चैनल को, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, आप लोग हमारी मेहनत भी देखो कितना मेहनत करते हैं, आप लोगों को इतनी PDF वगैरह बनाते हैं और सब आपको फ्री मिल रहा है। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है चैनल को और शेयर कर देना है, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भेज देना है, ठीक ना। और कमेंट तो करते ही नहीं हो आप लोग, तो कमेंट में बताया करो ना कैसी लगी क्लास, या कुछ चेंज करना है या कुछ सुधार करना है तो आप बोल सकते हो। अगर गलत होगी या नहीं समझ में आ रही तो वो भी बोल सकते हो, तो आपको कमेंट जरूर करना है लास्ट में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।